लास्ट क्लासेस में हमने मॉडल्स निकालना सीखा था। एक बार रिवाइज करते हैं। हमने मॉडल्स निकालना सीखा था आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा और फिर आर स्क्वायर आता था, और जो भी डिजिट आती थी आर जो आता था उसे कहते थे हम कि ये मॉडल्स है। ठीक है, फिर ये बताया गया कि अगर ए आई बी कोई डिजिट दी हुई है जेड, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मॉडल्स निकालना है तो आप कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये सेकंड मेथड था। अब एक नया मेथड सीखते हैं। अगर जेड दिया हुआ है यही ए प्लस में बी और ए इस तरह से दिया हुआ है, या कोई डिजिट भी ले सकते थे, लेकिन फिलहाल मैं ले लूँ तो इसके बराबर अगर इसका स्क्वायर लिख दो तो वो और उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई होता है। यानी कि मॉडुलस स्क्वायर जो होता है, मॉडुलस स्क्वायर होता है जेड एंड जेड कॉन्जुगेट। मॉडुलस स्क्वायर इसके बराबर होता है जेड एंड जेड कॉन्जुगेट। तो ये जेड और ये जेड का कॉन्जुगेट हो। तो स्टार्ट करें, अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस वन होगी तो ये प्लस बी स्क्वायर। तो जेड मॉडुलस में से स्क्वायर हटा, रूट आ गया। ठीक, तो चाहे हमने इस मेथड से निकाला था तब भी सेम आया था, इस मेथड से निकाला तो भी सेम आया, इस बार इस मेथड से निकाला तो भी सेम आया। सेम ही आएंगे क्योंकि सेम चीज़ है, मेथड अलग है। मगर कौन कहाँ यूज होता है, ये होता है जब आपको एंगल भी निकालना है और मॉडुलस भी निकालना है, तब आप इसका इस्तेमाल करते हो कि एंगल के लिए थीटा चाहिए होता है तो आर के जरिए निकाल लो ताकि थीटा निकालने में भी दिक्कत ना हो। जब आपको मॉडुलस नहीं निकालना होता, जब आपको थीटा नहीं निकालना होता तो आप डायरेक्ट मॉडुलस ऐसे भी निकाल सकते हो। और ये तरीका यूज होता है प्रूफ वाले सवाल में, जो आज का क्वेश्चन है 17, जिसमें प्रूफ है और जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ये वाला कि जेड मॉडुलस स्क्वायर इक्वल होता है जेड एंड जेड कॉन्जुगेट के बराबर। अभी इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज और समझा दूं। अगर कोई कहता है ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट लिखना है, तो कॉन्जुगेट ऑफ ए तो वो होगा ए कॉन्जुगेट। ओके, लेकिन अगर कोई कहता है कि कॉन्जुगेट ही लिखना है ऑफ ए कॉन्जुगेट का, कॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट लिखना है, तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करते हैं तो कॉन्जुगेट साइन रिमूव हो जाता है। अब शुरू करते हैं सवाल। ये सारी चीजें इसमें इस्तेमाल होने वाली है जो अलग से पहले बता दें। आपको दिया हुआ था ये इक्वल है 1, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तब भी तो 1 के बराबर रहेगा क्योंकि 1 था डिजिट। इसको अभी भी पढ़ा था हमने कि जेड मॉडुलस स्क्वायर इक्वल होता है जेड और जेड कॉन्जुगेट के बराबर, यानी कि ये मॉडुलस का स्क्वायर है तो ये बराबर होगा मॉडुलस जेड और जेड का स्क्वायर किसके 1। इसी का इस्तेमाल करना है इसलिए लिख लिया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले आपने 1 माइनस अल्फा बीटा इसका मॉडुलस साइन स्क्वायर, यानी कि जेड का स्क्वायर, जेड मॉडुलस का स्क्वायर, तो इसे कैसे खोल सकते हैं, ये एज इट इज और ये एज इट इज और इसका मॉडुलस, इसका कॉन्जुगेट, तो ये आ गया। तो पहले क्या बताया था, जिस पे कॉन्जुगेट साइन नहीं है उसका कॉन्जुगेट करने के लिए उस पे कॉन्जुगेट साइन लग जाता है, लेकिन जिसमें ऑलरेडी कॉन्जुगेट साइन है उस पे से हट जाएगा। तो अल्फा पे था तो अल्फा पे से हट गया, बीटा पे नहीं था तो बीटा पे लग गया, तो ये कॉन्जुगेट साइन लग गया। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो बीटा की पहले बीटा से करी तो बीटा बीटा कॉन्जुगेट आ गया। अब पहले बीटा का ही इससे भी करा तो ये आ गया तुम्हारे पास अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा एज इट इज। फिर माइनस अल्फा का इससे करा माइनस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा को इससे करा तो प्लस अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट। ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले 1 से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल है तो एज इट इज आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा, फिर इसकी इससे करेंगे तो क्या होगा प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट। अब बस वैल्यू रखनी है, सवाल खत्म। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1, यहाँ 2 जगह है ये बीटा बीटा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट और इसकी वैल्यू 1 थी तो वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो गया 1 अल्फा बीटा और अल्फा एंड अल्फा, ये ऊपर वाला, नीचे 1 माइनस अल्फा बीटा अल्फा और बीटा और ये इसकी वैल्यू 1, तो लास्ट में क्या बचा ये। तुमने देखा ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम डिजिट आ गई है,
पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, और नीचे क्या आ गया 1, जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो था आपके पास बीटा अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, लेकिन ये था किस पे, स्क्वायरिंग में, तो इक्वल में 1 आया तो स्क्वायरिंग वहां जाएगी तो क्या आ जाएगा रूट 1 तो 1 ही होता है, तो इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो भी कितनी आ गई 1। इस क्वेश्चन में मेंशन है कि इसमें नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, सिंपली कहो तो x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए आंसर। तो निकाल के देखते हैं क्या आएगा, देखी जाएगी। अभी मैंने कहा था जब हम प्रूफ करते हैं तो इसको लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, लेकिन अब ये सॉल्व है तो इसका मॉडुलस है, तो इसका मॉडुलस कितने के बराबर होगा, रूट, इसकी डिजिट 1 का स्क्वायर, इसकी डिजिट -1 और -1 का स्क्वायर, बीच में क्या होता है प्लस। एक बार तुम्हारे लिए लिख लूँ, a प्लस आई बी, अगर आपसे कोई इसका कॉन्जुगेट कहता है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और रूट कहता है, ये कॉन्जुगेट होता है। इसका तुम्हारे पास मॉडुलस निकालने के लिए ये तरीका यूज किया जाता है, तो ये मॉडुलस निकाला है, तो आपके पास इस बार डिजिट 1 माइनस आई था, तो इसका डिजिट 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसका डिजिट भी -1 है तो -1 का स्क्वायर, और सामने अभी 2 की पावर x ही है, तो इसे सॉल्व कर दिया, और तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास रूट, अभी बाहर क्या चल रहा था सबसे बाहर x, तो इसकी कितनी आ जाएगी 1 और 1 √2 और इसकी पावर है x, तो 2 हो गया x/2 और यहाँ आ गया 2x। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 2x/2, ये 2x कितना हो जाएगा सामने 1, अगर और सॉल्व करें तो 2x/2 माइनस x इक्वल 1, पावर माइनस हो जाएगी, तो 2 माइनस x/2 इक्वल 2 की पावर 0 लिखी जा सकती है ये। तो माइनस, जब बेस सेम होता है तो बेस इग्नोर किए जाते हैं, तो -x2 इक्वल 0, तो x कितना आ गया फाइनली, x भी आ गया 0। मैं उसने कहा था नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू निकालो, तो हम लिखेंगे देयर इज अ नो नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू बिकॉज इट्स वैल्यू इज 0। यहाँ कोई वैल्यू है ही नहीं जो नॉन इंटीग्रल 0 मतलब 0 के अलावा कोई और वैल्यू हो, तो नहीं, इसका आंसर 0 ही है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है 0 के अलावा। क्लियर हुआ? एक बार फिर देखो, इसमें मॉडुलस साइन में दिया हुआ था ये, और ये सिंपल दिया हुआ था। मॉडुलस साइन के अंदर जो डिजिट होते हैं उनका स्क्वायर और रूट के अंदर करके उसे मॉडुलस निकाला जा सकता है, तो इसका डिजिट 1 है, इसका डिजिट -1 है, दोनों का स्क्वायर करा, रूट से कवर कर लिया, बाहर की पावर x थी, यह आ गया √2x, रूट मतलब हाफ होता है तो हाफ पावर हो गई। ये जब बेस सेम है, इसका बेस नीचे, ये नीचे लिया है तो सामने क्या बचा 1, बेस सेम है तो पावर माइनस भी हो गई तो -x2, बेस 1 को किसी को भी 2 की पावर मतलब 1 को किसी की भी पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं, तो मुझे बेस सेम करने थे तो मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया 2 की पावर 0। ये सारी नॉलेज 7th क्लास में होती है। 2 की पावर 0, तो बेस से बेस इग्नोर हो गया तो x/2 और 0 इक्वेट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली 0। अब स्टार्ट करते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में ये आपको कंडीशन दे रखी है कि a प्लस आइटा b, c प्लस आइटा d, e प्लस आइटा f और g प्लस आइटा h इक्वल है इसके, गिवन है, और ये प्रूफ करना है। तुम्हें पता है आयोटा वाली डिजिट को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आराम से आ सकता है, क्योंकि इतनी बार तो कर ही चुके हो, एक बार देख लो। चलो देखें, a प्लस में आई बी अगर दे रखा है इसमें और उसी के कॉन्जुगेट से अगर तुम मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाएगा, ये आ गया a², ठीक, ये आ गया a प्लस में भी है तो माइनस i² b², i² कितना होता है -1 यानी कि प्लस b²। तो ये दे रखा था, ये डिमांडेड था, देख लो ये दे रखा है, ये डिमांडेड है, तो नेचुरल बात है हमें उसी को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ताकि प्रूफ हो जाए। तो ऐसा हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हम रैशनलाइज भी तो करते हैं, तो वैसे ही हम किसी को किसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसे प्रूफ हो। तो कॉन्जुगेट बाय टेकिंग, क्या लिखोगे, बाय टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का क्या ले लिया हमने, कॉन्जुगेट a माइनस आइटा b, c प्लस माइनस आइटा d, e आइटा f एंड g i h, a माइनस आइटा। कंप्लीट। गिवन इक्वेशन को 1 बढ़ा दो इसी टू। नाउ
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। डायरेक्ट लिख सकते हो, सबको पता है कि यही आने वाला है। सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, पहले मैंने तुम्हें करके दिखाया था, वो तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें भी दिखाना है अलग से। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका रूट। ओके, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का 20। इसमें ये आपको पास गिवन है और कहा है वैल्यू निकालो m की, कोई पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, यानी अगर नेगेटिव में भी आए तो पॉजिटिव में पॉजिटिव वाली कंसीडर करना। तो ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले क्या कर दिया, रैशनलाइज, बाहर m था इक्वल में 1 के बराबर है तो हम भी लिख लेते हैं। तो अब रैशनलाइज करा तो ऊपर प्लस में ही है दोनों, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल में 1 पूरे की पावर है m। यहाँ तक ठीक। इसके ऊपर है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 1 माइनस 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर जो कि -1 होता है, और ये हो गया प्लस में 2i, नीचे वाला 1 और ये भी कितना हो गया i का स्क्वायर यानी कि +1, बाहर कितना है m इक्वल में 1। अब 1 से 1 कैंसिल, ऊपर आ गया 2i, नीचे भी आ गया 2, बाहर है m और सामने आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल, i की पावर m इक्वल 1। i की पावर कितनी हो कि इक्वल 1 आ जाए, 4। सबसे स्टार्टिंग में हमने किए थे कि i स्क्वायर -1 के बराबर होता है, i क्यूब माइनस i के बराबर होता है, और i 4 किसके बराबर होता है 1। सबसे फर्स्ट डे की क्लास में बताया था ये। तो 1 वैल्यू आ जाए i की, ऐसा कब पॉसिबल है, जब m क्या हो तुम्हारे पास 4। m की वैल्यू फाइनल कितनी आ गई